नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो केयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाए। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए, तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आता है। सिमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं दवा बदले, द होम्यो क्लिनिक। आज हम चर्चा कर रहे हैं सप्लीमेंट्स का सच क्या है और मेरे इसके अनुभव क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर लोग जो सप्लीमेंट ले रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उनमें से 70% लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, तो आपको कैसे, और जो जरूरत है जिनको, वो भी सही तरीके से नहीं खा रहे, तब आपको जान के कैसे। मैं 25 साल से लोगों को देख रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, और जो मैं समझ पा रहा हूँ वो आज आपको बताने। ये एक बहुत कड़वा सच है, क्योंकि आपकी फीलिंग है, आपके थॉट में है कि सप्लीमेंट इज इक्वल टू गुड है। आज इस मिथ को तोड़ना, जो कोई भी सप्लीमेंट कंपनी आपको नहीं बताएगी, या जो उनसे कमीशन लेते हैं वो आपको नहीं बताएंगे। आपको क्या पता है, जो महंगे महंगे सप्लीमेंट्स आप खा रहे हैं, उनमें ज्यादातर आपके टॉयलेट में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो आपके पेशाब के रास्ते बाहर निकल रहा है। और मेडिकल में हम इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव यूरिन, यानी कि महंगी पेशाब। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, महंगी पेशाब है, क्योंकि वो सप्लीमेंट जो है वो आपके यूरिन के रास्ते बाहर हो रहा है। और आज वो क्यों बाहर हो रहा है, हम लोग इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, और आपकी आंख खोलने की कोशिश करेंगे। जो 25 साल से मैं केसेस देखता हूँ, की रिपोर्ट्स देखता हूँ, उसके फैसले देखता हूँ कि पेशेंट किस तरह से कंफ्यूज है, किस तरह से वो मार्केटिंग का एक बड़ा हथियार बना हो। और मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार क्या है? डर। जब आपको डराया जाता है तरह तरह की बातों से, मिट्टी का न्यूट्रिशन खराब है, खाना ऑर्गेनिक है, खाद मिला हुआ है, मिलावट है, और अगर आप सप्लीमेंट नहीं लोगे तो आप कमजोर हो जाओगे। लेकिन सच्चाई क्या है? ये सच्चाई जानना ही इस वीडियो का मूल उद्देश्य। आप ये बात समझ लें, जो लैब में विटामिन बनता है, नेचर में जो बना विटामिन हो, दोनों एक जैसे नहीं। ये क्लियर कट बात। और अगर ये लैब वाले विटामिन सप्लीमेंट्स इतने अच्छे होते, क्योंकि मैंने उनको खाते हुए अपनी क्लिनिकल लाइफ में देखा, अपनी प्रैक्टिस में देखा, और उनमें 90% को मैंने देखा है कि उनकी एनर्जी भी कम है, उनकी नींद भी कम है, उनकी इम्यूनिटी भी गड़बड़ है। तो फिर सवाल है, अगर ये सप्लीमेंट इतने जरूरी हैं, तो ये लोग हेल्दी क्यों नहीं है? इस बात को ही आपको समझना होगा, ये हेल्दी क्यों नहीं। यहाँ जो डिफरेंस है, जिसको आपको समझना है, जेन जी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंथेटिक और नेचुरल में डिफरेंस क्या है? नेचर जो होता है, उसने कभी अकेले विटामिन नहीं बना, उसने उस विटामिन के साथ एंजाइम दिया है, को फैक्टर्स दिए हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पर्स दिए हैं, और बॉडी के सेल के साथ ऐसा रिलेशन बनाए कि हमारे बॉडी के सेल्स उसको पहचान लें और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। इसलिए ये जो सप्लीमेंट हम लोग लेते हैं, ये हमारे लिए फायदा नहीं होता, बर्डन बन जाता। हाँ, बर्डन बन जाता है, शरीर पे बोझ बन जाता, क्योंकि शरीर हमें पहचानने, इन इन सप्लीमेंट्स को पहचान नहीं पाता, और उन्हें बाहर निकल। आज के समय में 3 तरह के लोग, एक जो सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं लेना चाहते, एक हमेशा लेते हैं, और एक कंफ्यूज्ड है। तो बेसिक जो टारगेट है, जिसके लिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कंफ्यूज है क्या करना है, क्या सही है क्या गलत, और जो लेते हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा टारगेटेड है, जो कंफ्यूज है, उन्हें क्या करना चाहिए। आजकल हो क्या रहा है, लोग सप्लीमेंट कैसे ले रहे हैं? बिना टेस्ट कराए, बिना जरूरत जाने, सिर्फ वीडियोस रील्स देख के, सिर्फ इन्फ्लुएंसर को देख के। आप इस बात को ध्यान रखें, जब आप सप्लीमेंट शुरू कर रहे हो, तो एक मल्टी विटामिन स्कैम में आप फंस। आज के समय का ये सबसे पॉपुलर फ्रॉड है, मल्टी विटामिन स्कैम। जो डेली मल्टी विटामिन, लोग सोचते हैं एक गोली सब कवर, लेकिन साइंस क्या कहती है? हेल्दी लोगों में विटामिन ना डिजीज रोकता है, ना एनर्जी बढ़ाता है, ना इम्यूनिटी बढ़ाता है। साइंस की बात है, मैं बोल रहा हूँ। विदाउट डिफिशियंसी, अगर आपके बॉडी में डिफिशियंसी नहीं है, तो सप्लीमेंट एक वेस्ट है। याद रखिएगा, गलत सप्लीमेंट सप्लीमेंट नहीं, शरीर पे बोझ बन जा। सप्लीमेंट डिमांड नहीं है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सप्लीमेंट, अब क्वेश्चन होता है, फिर डॉक्टर सप्लीमेंट लिखते क्यों है? इस सप्लीमेंट हमारे लिए कब जरूरी हो? हमारे लिए जरूरी होता है जब विटामिन B12 डिफिशियंसी हो, आयरन डिफिशियंसी हो, विटामिन D3 डिफिशियंसी हो, प्रेगनेंसी का समय हो, ओल्ड एज हो,
क्रोनिक इलनेस हो या कभी हम रिकवरी फेज में चल रहे, लेके बिना टेस्ट ब्लाइंड सप्लीमेंट लेना एक तरह से ब्लाइंड ड्राइविंग है। आंख पे पट्टी बांध के गाड़ी चलाने के बराबर है, जो कि कॉमन लोग करते हैं। अब कारण है जो बिगेस्ट मिस्टेक के पीछे रीजन क्या है, लोग ये गलतियां कर क्यों रहे हैं। तो सबसे कॉमन जो जेन जी ये मिस्टेक करता है, उसके पीछे रीजन होता है कि मेरा दोस्त ले रहा है तो मैं भी लूंगा, जो कॉमन मिस्टेक है। वीडियो देख के ये तय करता है कि मुझे ये लेना चाहिए। तीसरे ये बहुत बड़ी गलती करता है, वो खाना छोड़ देता है क्योंकि वजन कम करना है, और टैबलेट पे सोचता है कि जो शरीर को जरूरत है वो मैं ले रहा हूँ, उस पर डिपेंड होना शुरू कर दे। और कुछ लोग तो इतनी बड़ी गलती करते हैं, सोचते हैं लाइफ टाइम हम सप्लीमेंट लेते रहेंगे और वो काम अच्छा चलता रहे। आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार, अगर आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपकी डाइजेशन और आपका स्ट्रेस सही नहीं है तो कोई भी सप्लीमेंट आपको हेल्दी नहीं बना सकता। आपको अपनी डाइट, स्लीप, डाइजेशन और स्ट्रेस को सही रखना ही पड़ेगा, तभी आप हेल्दी बन सकते हैं। सप्लीमेंट सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं करता। सप्लीमेंट कितना जरूरी है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए जरूरी है। कॉमन क्वेश्चन है सप्लीमेंट कितना जरूरी है, तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए जरूरी है जो डिजीज कंडीशंस में है। क्या सबके लिए जरूरी है? तो यस, सबके लिए ये जरूरी नहीं है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल गांठ बांध लें। असली हेल्थ कैप्सूल में नहीं, असली हेल्थ होती है हमारी हैबिट में। और इस बात को जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, साइंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ, जो सप्लीमेंट्स जो होता है बायो इंडिविजुअल पे, आपके दोस्त को जो सप्लीमेंट सूट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पे भी सूट करेगा। वन मैन स्वीट अदर मैन पॉइजन, एक के लिए जो मीठा है दूसरे के लिए वो जहर है। तो मेरा दोस्त ले रहा है इसलिए मैं लूं, ये गलती आप ना करें। कभी भी अपने खाने को रिप्लेस मत करें, फूड फर्स्ट, ये सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हर चीज जो हमेशा याद रखें, सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट ही, कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमारे दिल पे बोझ बनते हैं, हमारे दिल को नुकसान कर। आप कमेंट में बॉक्स में लिख के बताएं क्या आप कौन सा सप्लीमेंट। धन्यवाद।